नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस वक्त मंगल राहु की युति मेष आदि राशि के लिए क्या हो सकती है, घातक हो सकती है क्या। साथ ही ये भी जानेंगे कि शिव शयनोत्सव में पूजा करके कैसे कष्टों से मुक्ति पाई जाए, इसके लिए किस तरह से पूजन विधि है। साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आपने कल के कार्यक्रम में देखा कि कितने लोगों के कॉल जो थे वो हम ले नहीं पाए, कितने लोगों से बात नहीं कर पाए, उनकी समस्या का समाधान भी नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए कि नेटवर्क पर वो आकर बात नहीं कर रहे थे और टीवी का वॉल्यूम जो था वो चल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो निवेदन है आपसे, टीवी का वॉल्यूम अब बेहद कम रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज की राहु काल और पंचांग के बारे में। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार। आज चतुर्दशी रात्रि को 4:01 तक, मूल नक्षत्र रात्रि को 2:22 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:28 से 5:08 तक होगा। चलिए, और अब बात करेंगे शिव शयनोत्सव की। पंडित जी, इसमें किस तरह से पूजन करना चाहिए और जीवन के कष्ट किस तरह से दूर हो जाते हैं? देखिए, आज शिव शयनोत्सव है और शिव शयनोत्सव भी बिल्कुल देवशयन की तरह ही होता है। सबसे पहले भगवान का पूजन करना है, ऐसा संकल्प करें और संकल्प करने से पहले नहा धोने भगवान सूर्य को अर्घ दे दें। फिर पूजा के स्थल में बैठ करके भगवान शिव के परिवार को स्थापित करें। गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका का स्थापन करें, सभी देवताओं को पूजन करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें। शिव को सुंदर अच्छे से षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन करके, अभिषेक करके, मलापकर्ष पूजन करके और फिर भगवान शिव को उसी तरह से एक शैया रख करके और भगवान शिव को सुला देना चाहिए। ऐसा शिव शयनोत्सव है और शिव शयनोत्सव मनाने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। पंडित जी, इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि खास तौर पर क्या ये पूजा सभी को करनी चाहिए या फिर किसी विशेष संकल्प के साथ इस पूजा को करना है? नहीं, भगवान शिव शब्द का अर्थ होता है शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः इति। जी, शिव शब्द में श ई व ऐसा कहा, श ई व व्याकरण में लिखा कि यो शयेति जो सोता है, तिष्ठेति जो बैठता है, जनानां मध्ये शिवः यो शयेति तिष्ठेति जनानां मध्ये शिवः इति, कि जो अत्यंत सरल है उसका नाम शिव है, इसलिए आशुतोष कहा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान शिव की उपासना कौन कर सकता है? सभी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 8 याम में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार हम भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव के अपने भोग की द्रव्य हैं कि आप बेलपत्र और आक का पौधा, धतूरे का फल, है ना, विजया इत्यादि से भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को दूध दही शहद घी से पंचामृत से स्नान कराएं और फिर सुंदर भगवान, वैसे तो दिगंबर भी हैं, बाघंबर भी हैं, और जो आप पहना दें तो सुंदर भगवान को आभरण करके और भगवान की आरती पुष्पांजलि करके नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और रात्रि जागरण करें तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो चलिए, आप भी पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। और अब कॉलर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, लोगों के सवाल और पंडित जी के जवाब। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉल करें, कॉल करने के पहले आप टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखिएगा, साथ ही साफ साफ आवाज में अपने सवाल पूछिएगा। कॉलर्स की एक मिनट में आपको यहाँ रोकूंगा। बिल्कुल। एक और भी जो परिस्थिति बन रही है जी, राहु के साथ में मंगल का योग बन रहा है। तो जब कभी भी मंगल राहु के साथ में हो तो क्या हो सकता है? चंद्रमा राहु के साथ में हो तो क्या हो सकता है? सूर्य राहु के साथ में हो तो क्या हो सकता है? जब कभी भी किसी भी जातक के लग्न तीसरे, 5वें भाग्य और 11वें स्थान में पापक ग्रह बैठ जाए, राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, तो आदमी को ज्यादातर स्वप्न का भय होता है। तो भय एक उत्पन्न होता है, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि अगर किसी भी तरह से तीसरे स्थान में आवे तो भय की स्थिति होती है, और उस पर राहु की अंतर्दशा या दशा चल जाए तो ये भय थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में सांप का भय दिखता है, कीचड़ और अनेक प्रकार के भय उत्पन्न करने वाले स्वप्न भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, 5वें भाग्य या 11वें स्थान के स्वामी या लग्नेश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, 6ठे, 8वें, 12वें
बढ़ जाए तो आप भय के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या उपाय करें, ये भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन इस वक्त बैंगलोर से हमारे साथ स्वाति जी जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। स्वाति जी, अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं स्वाति बोल रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा लाउडली बोले। हाँ, प्रवीण महाजन। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। उनका नाम है प्रवीण महाजन। प्रवीण महाजन। हाँ। डेट ऑफ बर्थ 10/10/69। 69। हाँ। समय सुबह 10:15 50 मिनट। 1:15। 10:50 50 मिनट। जी जी जी। सुबेरे हाँ। शाम। सुबह। जन्म स्थान भुसावल। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उनका हेल्थ के बारे में और उनका करियर कैसा रहेगा आगे। अभी क्या करते हैं वो? अभी वो कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर है। जी चलिए यही देखते हैं। लेकिन हेल्थ और करियर कैसा रहेगा। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि उनकी कन्या है। 11वें स्थान में सूर्य बुध गुरु चंद्रमा है। ये गज के स्त्री योग बुधादित्य योग के साथ में बनाते हैं। धन स्थान में मंगल है। ये लग्नेश अगर लाभ स्थान में बैठ जाए तो संपत्ति का लाभ होता है। छठे स्थान में शनि है। मगर सब कुछ के बाद भी मन परेशान रहता है। थ्रोट के इन्फेक्शन या शोल्डर्स में पेन या कमर का दर्द या बार बार एलर्जी होने के कारण थोड़ी सी एब्डोमिनल परेशानियां शुरू हो सकती है। चूंकि शनि की महादशा, शनि का अंतर चल रहा है, तो इसलिए मन थोड़ा सा परेशान होगा। मन अशांत हो सकता है, आत्मबल की कमी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि सारे परेशानियों की का निदान क्या है। तो सबसे पहला काम तो ये, तो आप अपने हस्बैंड को एक 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। हस्बैंड से कहें कि वो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव का जो अभिषेक किया हुआ जो तेल है उसे संभाल कर रखें और 2 बूंद, एक बूंद नाक में और 4 बूंद शरीर में लगा करके थोड़ा सा धूप सेके और फिर स्नान करें। ऐसा लगातार तब तक करें जब तक वह तेल पूरा ना हो जाए। आप इसे देखेंगे कि काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, रोग दूर हो जाएंगे। करियर में भी जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है वो भी दूर हो जाएगी। और शनिवार के दिन थोड़े से तिल काले उड़द का दान किया करें तो इससे फायदा होगा। लगे तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, जीव सेवा करें तो कल्याण होगा। जी आज हम ये जो चर्चा कर रहे थे कि यदि राहु लग्न में या तीसरे में या भाग्य स्थान में या 11वें स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि, राहु, बृहस्पति, ऐसे ग्रह भी अगर पापाक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं वो बड़ी टिपिकल होती हैं, है ना। जैसे शनि राहु से आक्रांत होता है पितृदोष कहते हैं। गुरु राहु से आक्रांत हो जाए तो ये चंद्रदोष, यानी गुरु चांडाल दोष होता है। सूर्य और चंद्रमा जब राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रहण दोष होता है। अब जैसे मंगल लग्नेश होकर के बैठे काल पुरुष के, तो इससे आपको शरीर में अनेक प्रकार की परेशानियां होती है, अंगारक दोष कहलाता है। तो इन सारे दोषों की निवृत्ति किसमें है? तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। चर्चा हम इसलिए कर रहे थे कि जो इतनी सारी परेशानियां हैं इन सब का निदान भगवान शिव के अभिषेक में है। और ये जो श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, श्रावण का महीना माने जिस महीने के पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र पड़े सो श्रावण कहलाए। और श्रवण नक्षत्र की खासियत यह है कि इसमें सभी प्रकार के पाप, श्राप, तापों का निदान होता है। यदि आप किसी प्रकार के ग्रह दोषों से पीड़ित हैं, किसी प्रकार के दृष्टि दोषों से बाधित हैं या अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से पीड़ित हैं, तो ये जो श्रावण का महीना है सब प्रकार के पाप, श्राप, तापों का निदान करने वाला है। तो इस पूरे महीने भर यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शिव की प्रियता के लिए गरीबों की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये सारे प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी चलिए, एक बार फिर से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। रायपुर से चंद्रभान जी हमारे साथ हैं। सवाल पूछिएगा अपना, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो जी चंद्रभान जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, चंद्रभान नाम है मेरा और डेट ऑफ बर्थ है 4/2085 अप्रैल में। तारीख बताएं आप। तारीख सुबह का 4 बजे पंडित जी, 15-16 हो सकता है, 15-16 तारीख सुबह 4 बजे का है। महीना अप्रैल।
जन्म साल, जन्म स्थान जरहा गाँव, जन्म का साल, वर्ष, टीवी का 1985, हाँ जी 81, 1985, 85। 85। देखिए और फिर से जन्म स्थान? अनुरोध करते हैं आपसे कि टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें ताकि क्लियरली हम आपकी आवाज, आपका सवाल सुन पाएं। जन्म स्थान, जन्म का स्थान, जरहा गाँव। जरहा गाँव। जरहा गांव, बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पिछले 2 साल से मेरा स्वास्थ्य का इशू है। जी जी जरहा बोलते, गाँव। हाँ बोलते जाइए आप। पिछले 2 साल से मेरा स्वास्थ्य का इशू है, गंभीर बीमारी है, कैंसर का। तो कब तक ठीक होगा, क्या होगा? जी चलिए, आज चर्चा हम यही कर रहे थे कि यदि किसी की राहु की अंतर्दशाएं चल रही हों और राहु अगर लग्न 3, 5, 11वें और 11वें स्थान के ग्रहों के साथ एसोसिएट हो जाए तो ऐसी स्थिति में रोग पैदा होते हैं। आज चर्चा यही चल रही थी कि रोग पैदा होते हैं। आपके शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है 2021 से करीब यहीं से ही आपको ये परेशानी शुरू हो रही, क्योंकि राहु आपकी जन्म कुंडली में 3रे स्थान में है और मंगल, राहु, सूर्य एक साथ बैठे हैं 3रे स्थान में। इसलिए राहु ददाति रोगम, यानी राहु के कारण रोग पैदा हो रहा है, राहु के कारण भय पैदा होता है। कहते हैं कि कर्म योगा तदत्तस्य कुर्षित व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। तो इस राहु के कारण मानसिक दबाव भी है, प्रोफेशनल परेशानियां भी है, पारिवारिक संकट भी है और साथ में शारीरिक परेशानियां भी है। जब राहु मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, मंगल सूर्य राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में मान लेना चाहिए कि कष्ट थोड़ा सा ज्यादा है। खासकर जब शनि में राहु की अंतर दशाएं चल रही हो तो ये लीथल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो आज मैंने कहा कि सबसे पहला काम भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, भगवान शिव का नाम उच्चारण करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें और एक बढ़िया सा पन्ना और एक उपल धारण करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी इस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। हमारे साथ भिलाई से किशोर जी हैं। किशोर जी अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। किशोर जी। हाँ जी किशोर जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2004। 20 अप्रैल 20th। जन्म समय दिल्ली राज्य में दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान दिल्ली राजा। जी क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अभी उसमें 12वीं का परीक्षा दी है कॉमर्स विषय के साथ में। कॉमर्स के साथ आगे, हाँ कॉमर्स विषय पे। हाँ। आगे वो सीए अगर करना चाहती है तो क्या वो उसके लिए ठीक रहेगा या फिर और कुछ लाइन चेंज करें? बेटी है बेटा है? बेटी है। बहुत सुंदर। बेटियां पढ़ेंगी तो देश गढ़ेंगी। आइए देखते हैं, इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी जो राशि मेष है, चंद्रमा राहु, सूर्य राहु, बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है। ये प्रश्न आपका एकदम जायज है, जबकि भाग्य ने पहले से ही अपना जीवन तय कर लिया है। मतलब बच्ची ने कॉमर्स ले लिया है, मतलब उसे आगे चलकर फाइनेंस को पढ़ना है। अब इस बच्ची के पास में 3 बड़े ऑप्शन रहेंगे। यदि इस बच्ची को ऐसा लगता हो कि थोड़ी ज़्यादा पेशेंस है तो इसे सीए देना चाहिए, थोड़ा कम पेशेंस है तो सीएफए या सीएस देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कम पेशेंस है तो इसे बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या फिर एचआर में इसे एमबीए करना चाहिए। मुझे 4, मगर हर स्थिति में इन्हें पैसों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा करियर है। दूसरे स्थान में बृहस्पति पढ़े तो बड़ी आसानी से पढ़ाई हो जाएगी। मगर स्वभाव में या जो लग्न में चंद्रमा राहु और सूर्य राहु और बुध राहु से आक्रांत है तो कंफ्यूजन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए थोड़े से व्यवधान भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो 2 काम करना है। एक कि इस बच्ची को पुखराज और एक मूंगा पहना दे। नंबर 2, बच्ची से कहें कि भगवान शिव का पूजन करते रहे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करे। आप देखेंगे इस परेशानी से वो दूर हो जाएगी और साथ में उसका करियर अच्छा रहेगा। यदि ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे सबसे पहले सीए कराने के लिए प्रार्थना करता। चलिए अगली कॉलर का रुख कर रहे हैं। इंदौर से लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी अपना सवाल पूछेगा। हेलो जी लक्ष्मी जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। जी मेरे बहन का बेटा है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। जी उनकी 14 अगस्त हाँ 1999। समय सुबह 11 बजे। जन्म स्थान
जन्म स्थान है रायसेन, बरेली से टोंगा गांव है वहाँ पर। रायसेन में? हाँ, रायसेन बरेली जी, बताइए। मध्य प्रदेश। इसकी जॉब से 2-3 साल से मतलब सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो थोड़ी थोड़ी समस्याओं के कारण रह जाता है। तो इसका होगा अगर तो बता दीजिए, नहीं होगा तो बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट बताइए। 99 बताया ना आपने इसका बर्थ? जी जी जी। तो 2-3 साल से शासकीय नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? हाँ, तो माइनर मिस्टेक में रह जाता है जी, थोड़ी थोड़ी समस्याओं के कारण रह जाता है 2-3 साल से। अच्छा, इन्हें किस तरह के एग्जाम दे रही है? अभी तो इसने मतलब आर्मी में दिया था और अभी बीएसएफ का भी भरा है, तो 2-3 बार आर्मी में सेलेक्ट होते होते रह गया। चलिए आइए देखते हैं। आर्मी में ये प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि इस बच्चे का जो इंटेंशन है वो बड़ा एडवेंचरस है। ये बच्चा बहुत स्पोर्टी नेचर का है क्योंकि इसकी लग्न में मंगल है और ये आगे चल करके आर्मी या फिर डिफेंस या फिर पुलिस सर्विसेज में बड़ी आसानी से जा सकते हैं क्योंकि इनका जन्मलग्न तुला है और इनकी राशि कन्या है, लग्न में मंगल है। तो इस बच्चे को एडवेंचरस जो जॉब है जैसे डिफेंस है या पुलिस सर्विसेज है, इसमें इसे जाना चाहिए और इसमें ये बहुत जल्दी सेलेक्ट भी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, इसके जीवन में व्यवधान क्यों आ रहा है? क्योंकि भाग्येश राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो ऐसी स्थिति में इन्हें नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और विशेष करके कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करने को कहें। और इस समय जो दशाएं चल रही, मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 महीने के भीतर इसको एक अच्छी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। चिंता बिल्कुल ना करें, इसे हार्डवर्क करने की जरूरत है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में राहु का अंतर है और ये राहु की जो अंतरदशा है वो कम से कम दिसंबर 2022 तक रहेगी। इसके बाद जैसे ही राहु की अंतरदशा समाप्त होगी वैसे इस बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी, जैसा कि आज हम अपने टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे तो इस बीच आपने स्वप्न की बात कही थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डरावने सपने आते हैं, क्या इसमें भी कुछ राज छिपा होता है? और स्वप्न दोष अगर है किसी को तो उसका निवारण क्या किया जा सकता है? देखिए, कई बार हमारे को सपने में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये कि सपना अलग अलग समय पे आता है। कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं, डे ड्रीमर्स होते हैं। इन लोगों के सपने 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो विकारी होता है, शरीर जब बीमार रहे तो सपने आ सकते हैं। तो इन सपनों की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी प्रकार के रोग दोष से पीड़ित हैं तो आपको सपने आ सकते हैं, मगर अगर आप स्वस्थ हों और ये सपने दिन में आ रहे हों तो आपको चिंता करना चाहिए और ऐसी स्थिति में आपको अपने सपने किसी बुजुर्ग को बता करके भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए, तो इससे सपना दोष दूर हो जाता है। दूसरा, इसी तरह के सपने आपको रात्रि काल में आते हैं और फिर वही 2 स्थिति है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो बिल्कुल सपने की चिंता न करें क्योंकि ये शारीरिक कष्टों के कारण हो सकता है। पर अगर आप स्वस्थ हों और सपने आ रहे हों और ये सपने रात्रि को 12 बजे से 4 बजे के बीच में आ रहे हो, मतलब ठीक मध्य रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में आ रहे हो, तो फिर आपको यही करना चाहिए कि इन सपनों को किसी से कहे, मतलब इन सपनों को किसी से कह देवें और भगवान शिव का अभिषेक कर लें, तो ये स्वप्न निष्फल हो जाते हैं यदि स्वप्न खराब है। तो यदि स्वप्न अच्छे हो तो मौन रहें और भगवान शिव का अभिषेक कर लें और फिर रात्रि में फिर न सोएं, तो आप देखेंगे कि ये स्वप्न आपके पॉजिटिवली फलित हो जाएंगे और इससे आपको फायदा होगा। मूल तौर पर ये स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि आपका 3रा स्थान जन्म कुंडली का राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाता है, इसके कारण ये स्वप्न आती है। 3य, 6ठे, 8वीं पैर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी दर्शक हैं, जिन्हें भी लगातार इस तरह के स्वप्न आते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर अच्छे सपने हैं तो मौन रहना है और अगर कोई बुरा सपना है तो बड़ों को बता दें और उसके साथ ही शिव पूजा कर लें। चलिए, तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और इसमें किस तरह से पूरी पूजन विधि होनी चाहिए, इस बार सावन महीने में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम सितारे हमारे लेकर हम परसों आने वाले हैं, तो वो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर से एक बार हाजिर होंगे इसी वक्त पर लेकर आपका खास कार्यक्रम सितारे हमारे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।